सो पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पूरा शेडिंग एंड कलरिंग का पार्ट किया। तो धीरे से शांति से बैठ जाओ और शुरू करते हैं शेडिंग। सो पिछला एपिसोड था आउटलाइन ड्राइंग का, वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। नीचे मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग शेडिंग शुरू करेंगे। शेडिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टेडलर लुमोग्रा ब्लैक पेंसिल। आप लोग कोई भी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसका पूरा सेट होना आप लोगों के पास जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर फेस के पोर्शन से शुरू करेंगे। यहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ 2B पेंसिल। ओके, 2B पेंसिल से यहाँ पर बेस क्रिएट करना है पूरा एरिया में। तो यहाँ पर एंगल का कोई जरूरत नहीं है, फ्लैट एंगल में देना है। और यहाँ पर जगन्नाथ जी का फेस तो यहाँ पर ब्लैक ही होगा, तो हाईलाइटेड एरिया भी बहुत ही कम यहाँ पर रहेगा। तो देखो मैं कैसे यहाँ पर फ्लैट शेड देकर पूरा एरिया भर रहा हूँ, उसके बाद बाकी एरियाज की तरफ जाएंगे। सो 2B से देखो ऊपर मुकुट पीछे बालों का पोर्शन में सेम वैसे ही मैंने शेड दे दिया। कुछ कुछ एरियाज में हाईलाइटेड पोर्शंस है और जो रेड एरियाज होगा एंड व्हाइट एरियाज होगा उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी यहाँ पर जो क्लाउड का पोर्शन है उसमें भी आप लोगों को वही 2B या फिर AG पेंसिल से फ्लैट शेडिंग नहीं देना है, पर उसमें व्हाइट एरिया ज्यादा रहेगा क्योंकि क्लाउड है तो आपका व्हाइट पोर्शन ज्यादा रहेगा। सिर्फ जो शेडो पोर्शन है उसमें मैं थोड़ा यहाँ पर शेड्स दे रहा हूँ, तो फ्लैट शेड ही होगा। बाद में जाके इसमें और डेप्थ लाएंगे। अभी के लिए कुछ ऐसा लगेगा आप लोगों को जो सामने का पोर्शन है एंड जो बैकग्राउंड है वो। तो फर्स्ट लेयर हो गया है कंप्लीट। अब जाएंगे सेकंड लेयर में। तो सेकंड लेयर पर यहाँ पर मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग 6B से भी कर सकते हो। तो सेकंड लेयर में क्या करना है, जो और डार्क एरियाज है मतलब जो शेडो एरियाज है उसमें और एक बेस लेयर देंगे। इसमें भी सेम आप लोगों को फ्लैट शेड ही देना है, सिर्फ शेडो एरियाज में देना है। तो मैं यहाँ पर कौन से एरिया में शेड दे रहा हूँ आप लोग उसे फॉलो करो। रेफरेंस फोटो को देखने जाओगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो फॉलो माई स्टेप्स और इसको देख कर ही आप लोग करना। सो क्लाउड्स में भी यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे शेडो एरियाज होगा। तो ऐसे क्या होगा, ऐसा हाईलाइटेड पोर्शन, मिड टोन एंड शेडो जोन, ये 3 एरिया बन जाएगा पूरा यहाँ पर अपर पोर्शन ऑफ द ड्राइंग में। ओके, बाद में नीचे के पोर्शन में भी करेंगे क्योंकि अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे हाथ में लग के ड्राइंग मेसी गंदा हो जाने के चांसेस है। तो ऊपर का पोर्शन कर लेंगे, उसके बाद नीचे के पोर्शन की तरफ आएंगे एक ही वीडियो में। इस वीडियो में ही होगा। ओके, अब जाके फाइनल लेयर थर्ड लेयर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। 8B पेंसिल एकदम शार्प करके अब जाके आप लोग एंगल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी का जो पूरा फिगर है वो यहाँ पर वुड से बना हुआ है। तो यहाँ पर फ्लैट शेड होगा, सिर्फ दोनों साइड में आप लोग को ऐसे एंगुलर शेड देना है। तो दोनों साइड से एंगल जाके नाक की तरफ यहाँ पर ऊंचा टाइप का आप लोगों को दिखाना है। ज्यादा एंगल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कर्व दोनों साइड में स्ट्रेट एंगल देकर रखना है। और डार्कनेस को आप लोगों को ठीक से लाना है, पर ये मत करना कि पूरा ही घिस दे रहा हो, एकदम फ्लैट एकदम चिकना बन गया। नहीं, वैसे नहीं। पेंसिल का जो शेड है, स्ट्रोक्स है, वो रहना जरूरी है, उससे आपके ड्राइंग में जो एक आर्टिस्टिक टोन है वो आएगा। ओके, सेम यहाँ पर पूरा ऊपर के मुकुट के पोर्शन में भी कर रहा हूँ। मुकुट में जो डार्क डिटेलिंग्स है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, पर एकदम बॉर्डर करके नहीं देना है। आप लोग को स्ट्रोक्स देकर ही करना है, सिर्फ मूवेबल स्ट्रोक्स देकर छोटे छोटे एरियाज को आप लोगों को ऐसे लाइनिंग करके निकलवाना है। और ऐसे आप लोग धीरे धीरे जो फाइनल डिटेलिंग है वो पूरा ड्राइंग में कर पाओगे। यहाँ पर देखो ड्राइंग में एकदम पकड़ के वैसे नहीं कर रहा हूँ कि एकदम फोटो की तरह ही दिखे, नहीं। यहाँ पर एक आर्ट की तरह अलग स्टाइल में मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना स्टाइल को ऐसे बनाने की कोशिश करो, अपना एलिमेंट्स, अपना ड्राइंग का जो टेक्निक है वो आप लोग अपने ड्राइंग में देने की कोशिश करो।
फोटो को ही ऐसे जेरोक्स करोगे तो उससे आर्ट नहीं बनेगा। ओके, तो वो स्किल डेवलप होगा तो आर्ट नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइंग को बनाओ, इससे आपका ड्राइंग यूनिक बनेगा, आपका खुद का ड्राइंग बनेगा, ये ध्यान में रखना। सो नाउ सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन है उसमें फर्स्ट लेयर देंगे। तो यहाँ पर जो रथ है, रथ में मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। फर्स्ट लेयर में सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है वाइट रखना है, जो एरियाज को, उसको छोड़कर बाकी पोर्शन में ऐसा फ्लैट शेड दे रहा हूँ मैं। सेम दोनों साइड के रथ में होगा। सो नीचे भी यहाँ पर मिट्टी के पोर्शन में थोड़ा वहाँ पर क्लाउडिश एक टोन ला रहा हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पर कुछ ह्यूमन फिगर्स भी होगा। तो फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद सेकंड लेयर में डिटेलिंग में जा रहा है, यहाँ पर फ्लैट शेड ही कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा ड्राइंग में अगर आप लोग ज़्यादा डिटेलिंग कर दोगे तो मेन आप लोग कौन सा एरिया पहले दिखाना चाहते हो वो खो जाता है। ठीक है, ड्राइंग में जैसे फोटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, जब फोटो खींचते हैं मेन जो कैरेक्टर है, मेन जो फिगर है वो डिटेल में रहता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। सेम यहाँ पर आप लोग को ड्राइंग में भी बहुत ध्यान रखना है कि हर चीज़ को डिटेल में दिखाना ज़रूरी नहीं है। जो आप अच्छे से दिखाना चाहते हो उसको ज़्यादा डिटेलिंग में करो, और बाकी एरिया जो फीलिंग चीज़ है, बाकी जो फील कर रहा है पूरा ड्राइंग, वो फीलिंग के लिए जो चीज़ है उसको आप लोग थोड़ा कम में रखो। इससे क्या होगा, इससे ड्राइंग में वो एक ऐसे बैलेंस रहेगा कि कौन सा एरिया आप लोग दिखाना चाह रहे हो, कौन सा एरिया सेकेंडरी है। तो ये ध्यान में रखना है। ये समझ लोगे तो ड्राइंग आपका थोड़ा ऐसे यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आपका सेंस, ड्राइंग सेंस। ओके, तो इस तरीके से नीचे यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जो बेस है वो भी मैंने ऐसे फ्लैट शेड में पूरा फिगर में कर दिया। अब सेकंड लेयर में शेडो जोन में मैं यहाँ पर और एक लेयर दे रहा हूँ 4B पेंसिल से। पहले 2B था, अब 4B पेंसिल। तो ऐसे क्या होगा, शेडो एरिया और मिड टोन अलग हो गया। अब जाके थर्ड लेयर में एकदम डिटेलिंग में काम कर रहा हूँ, आउटलाइन दिख रहा हूँ, डार्कनेस को एकदम जितना है वैसा मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर थर्ड लेयर में जाके ज़्यादा टाइम दो। इससे क्या होगा, इससे जो फिगर है वो और रियलिस्टिक दिखेगा। यहाँ पर आप लोग जगन्नाथ जी को और नीचे श्री कृष्ण जी को ही अच्छे से डिटेल में दिखाना है, बाकी चीज़ थोड़ा ब्लर रहेगा, ये ध्यान में रख के करो। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, आउटलाइंस को ऐसे स्ट्रोक्स में ही रखो, ठीक है, बॉर्डर मत कर देना। और हाँ, जो शेड्स है वो स्ट्रोक्स की तरह, मतलब ऐसे घिस के चिकना मत करो, पेंसिल स्ट्रोक्स दिखाई देना चाहिए, उससे आपका एक टोन ऐसा स्टाइल आएगा, पर उसको ज़्यादा भी नहीं, उसको थोड़ा स्मूथ में ही रखो, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ये ध्यान में रखना। सो नाउ यहाँ पर कलरिंग का पोर्शन करेंगे। कलरिंग यहाँ पर मैं ऐसे ब्रश स्ट्रोक का कलर पेंसिल से कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी कलर पेंसिल से कर सकते हो। तो डार्क रेड टोन लूंगा, डार्क रेड टोन से यहाँ पर फ्लैट टोनिंग कर रहा हूँ, वैसे ही फ्लैट शेड देना है, स्ट्रोक्स दिखाई देना चाहिए, पेंसिल का जैसे स्ट्रोक्स था सेम वैसे ही स्ट्रोक्स करके मैं रेड एरियाज को किया, और पीछे क्लाउड के पोर्शन में थोड़ा यहाँ पर ऑकर कलर से एक ऐसे टोन दे दिया। तो दोनों कलर का यहाँ पर ऐसे मैंने बैलेंस करने का कोशिश किया है। ज़्यादा कलर यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को कलर नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ वहाँ पर मैंने दिया, और अल्टीमेटली एकदम आखिर में यहाँ पर श्री कृष्ण जी का फेस रह जाता है। तो फेस को आप लोग अच्छे से बनाओ, ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग मत जाओ, पर फेस अच्छे से समझ जाए ये ध्यान में रखना, फ्लैट शेडिंग में ही रखना। ओके, तो इस तरीके से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फॉलो माई स्टेप्स, वैसे ही करना। और एकदम आखिर में मैं सोच रहा हूँ कि श्री कृष्ण जी का पूरा फिगर है वो थोड़ा और डार्क टोन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और जगन्नाथ जी एक दोनों को सिंबलाइज कर रहा है, तो स्किन टोन भी सेम तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा श्री कृष्ण जी का जो फिगर है उसको मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ। तो ऊपर से और एक फ्लैट शेड कर दूंगा, सिर्फ जो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स है उसको थोड़ा ब्राइट रख रहा हूँ, बाकी एरियाज में थोड़ा और मैं ऐसे फ्लैट डार्क शेड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे पूरा ड्राइंग का श्री कृष्ण जी और जगन्नाथ जी एक डार्क टोन में आ रहा है, बाकी चीज़ें ब्राइट में, तो जो कॉन्ट्रास्ट है, जो बैलेंस है वो अच्छा बनेगा। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आफ्टर सम फाइनल टचेस देखो पूरा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग अच्छा लगा है, मेरा स्टाइल अच्छा लगा। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर ऐसी स्टाइलिस्ट और ड्राइंग देखना चाहते हो। सभी को रथ यात्रा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्ट, स्टिक एंड बी आर्ट।